नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। 100 साल पुरानी मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा कनाडा से वापस काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए शोभा यात्रा के साथ रवाना हो चुकी है। 100 साल पहले यह प्रतिमा चोरी हो गई थी, जो अब कनाडा से वापस आ चुकी है। खास बात यह है कि इस प्रतिमा की पूरी सजावट और पूजा दिल्ली के छतरपुर मंदिर की टीम ने की है और अन्नपूर्णा देवी की यह शोभा यात्रा 4 दिन की है। छतरपुर मंदिर के सीईओ डॉक्टर किशोर चावला ने बताया है कि मां का श्रृंगार पूरे विधि विधान के साथ किया गया। मां के मुकुट, आभूषण, वस्त्रों को खास डिजाइन करवाया गया। 100 साल पहले चोरी हुई इस प्रतिमा का आकार 17 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर पतला है। मां की प्रतिमा के छोटे आकार को देखते हुए शोभा यात्रा के लिए हूबहू एक रेप्लिका भी तैयार की गई थी, जिसका साइज करीब 4 फुट का था। रेप्लिका इसलिए तैयार की गई थी ताकि श्रद्धालुओं को शोभा यात्रा में आसानी से नजर आ सके। इस रेप्लिका को दिल्ली की कला अकादमी ने तैयार किया है और इसका श्रृंगार छतरपुर मंदिर की टीम ने किया। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एक समारोह में पूरी धूमधाम के साथ यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी। इसके साथ ही 4 दिन की अन्नपूर्णा देवी की शोभा यात्रा वाराणसी के लिए अब शुरू हो चुकी है। लेखी ने गुरुवार को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में पूजा अर्चना की, जो छतरपुर मंदिर की टीम ने करवाई थी। इस मौके पर मंदिर के ट्रस्टी जय बत्रा भी मौजूद रहे थे। मां अन्नपूर्णा की यात्रा दिल्ली से चलकर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज होते हुए काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंच जाएगी। वहां प्रतिमा विधान से स्थापित की जाएगी। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 17 पैरालंपिक विजेताओं, प्रतिभाग करने वाले 6 खिलाड़ियों को आपको बताते लगभग 32 करोड़ के चेक दे दिए हैं। प्रशिक्षकों को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। सीएम ने कहा है कि कोरोना संकट के समय हमारे पैरालंपिक दिव्यांगता को दरकिनार कर देश के लिए लड़ रहे थे। मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में गुरुवार को हुए भव्य समारोह में प्रदेश के 75 जिलों के 2000 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हुए। प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में ही मेजर ध्यानचंद के नाम से जल्द बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए आपको बताते हुए उन्होंने कहा है कि इनके दम पर ही देश को पैरालंपिक में पहली बार 19 मेडल मिले हैं। योगी ने पैरालंपिकों के परिजनों को भी मंच पर बुलाकर उनसे बातचीत की। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर संजीव बालियान, प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र कुमार, बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई मंत्री दिनेश खटीक आदि मौजूद रहे थे। पैरालंपिक में मेडल लाने वाले गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास अलवाई की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें 4 करोड़ का चेक देकर 5 विशेष वेतन वृद्धि देने का भी ऐलान किया। योगी ने कहा कि जब नोएडा कोरोना से जूझ रहा था, तब सुहास लोगों को बचाने के लिए शानदार काम कर रहे थे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खेलों को रोकने वाले थे, हम खेलों को बढ़ाने वाले। उन्होंने कहा कि पहले मेरठ और आसपास के इलाके में बहन बेटियों को घर से निकलने में डर लगता था। यूपी में सड़कों पर नहीं निकल सकती थी बेटियां, व्यापारियों को डर लगता था। अब वे भयमुक्त हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस हिरासत में युवक अल्ताफ की मौत के मामले में सियासत अब गर्म हो चुकी है। अल्ताफ की मौत कैसी हुई, ये सवाल जितना पेचीदा है, उससे भी कहीं ज्यादा उलझा भरा हुआ इसका जवाब है। पुलिस अल्ताफ के आत्महत्या करने की बात कह रही है, लेकिन अल्ताफ का परिवार मानने से इनकार कर रहा है। बार बार कह रहा है कि अल्ताफ का कत्ल हुआ। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक कासगंज थाने के शौचालय में लगे करीब 2.5 फीट ऊंचे नल से लटक कर 5.5 फीट लंबे अल्ताफ ने फांसी लगाई है। कासगंज के कप्तान रोहन प्रमोद बोत्रे ने अल्ताफ की आत्महत्या की जो कहानी बताई, वो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही। पुलिस का दावा है कि अल्ताफ ने अपने जैकेट की डोरी से ही फांसी लगाई और उसकी अस्पताल ले जाने के वक्त मौत हो गई। पुलिस के इस दावे पर इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा कि 5.5 फीट का अल्ताफ 2.5 फीट के पाइप से आखिर लटका तो लटका कैसे। कासगंज पुलिस पर सवाल उठने की दूसरी वजह यह भी है कि अल्ताफ की मौत होने के बाद पुलिस ने एक कागज पर अल्ताफ के पिता का अंगूठा ले लिया था। कागज में क्या लिखा था, यह अल्ताफ के पिता चांद मियां को भी नहीं पता था, लेकिन इसमें कासगंज पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया गया है। चिट्ठी में लिखा था, मेरे पुत्र अल्ताफ ने डिप्रेशन में आकर फांसी लगा ली। उसको पुलिस वाले सीएससी उपचार हेतु अशोकनगर लेकर गए थे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मुझे पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं है, ना मैं और ना मेरा परिवार कोई कार्रवाई करना चाहता है और ना ही भविष्य में करेंगे। अल्ताफ ने जिस घर में
टाइलें लगाई थी। उस घर की एक नाबालिग लड़की के अगवा होने की शिकायत लड़की के परिवार वालों ने कासगंज कोतवाली में दर्ज कराई थी। इस शिकायत में अल्ताफ को नामजद किया गया था। 8 नवंबर को पूछताछ के नाम पर पुलिस अल्ताफ को पकड़कर थाने ले आई। इस दौरान लड़की के पिता और भाई भी मौजूद थे। 9 नवंबर को अल्ताफ की मौत की खबर आई। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल एक नहीं अनेक हैं। पुलिस का दावा है कि अल्ताफ को 9 नवंबर को पूछताछ के लिए लाया गया। अल्ताफ के परिवार के मुताबिक 8 नवंबर को ही पुलिस अल्ताफ को ले गई थी। पुलिस ने कहा कि अल्ताफ पर किडनैपिंग का केस है, लेकिन परिवार ने अल्ताफ को बेकसूर बताया। इन सब सवालों की वजह से अल्ताफ की मौत एक पहेली सी अब बनकर रहेगी। मामले में अब तक 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और इस मामले की विभागीय जांच जो है वो एसपी को सौंपी गई है। एसडीएम मजिस्ट्रेट जांच अब इसके आगे करेंगे।